तो ये है अरबी की सब्ज़ी जिसको कि मैंने कुछ अलग से तरीके से बनाया है आज। तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि कई बार हम एक जैसा टेस्ट खा खा के बोर हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ बर्फ़ी, जो कि आज स्पेशल डे पे मैंने स्पेशल बनाई है। इसकी भी रेसिपी आगे वीडियो में देखते हैं, लेकिन पहले मैंने आपको दिखा दिया है। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले सुबह सुबह अपनी मशीन लगा दी है कपड़े धोने के लिए, और कपड़े धुलते रहेंगे अपने बाकी के घर के काम में जब तक निपटाती रहूँगी, और क्योंकि आज मुझे आपसे बैठकर बातें भी करनी है। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं हूँ प्रियंका और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल देसी छोरी ब्लॉग पर। और आज डेट है 10 मई और आज दिन जो है मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आज दिन बहुत स्पेशल है, बहुत ही ज़्यादा। और आज का वीडियो भी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज का जो वीडियो है, आज का जो ब्लॉग है, वो मेरी जर्नी में शायद मेरे लिए आज तक का सबसे अच्छा वीडियो रहेगा। क्योंकि आज का जो वीडियो है वो मैं डेडिकेट करना चाहूँगी अपनी मम्मी को और आप सभी माओं को। तो सबसे पहले तो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ़ यू। और जितने भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी को मैं ये कहना चाहूँगी, वैसे तो आई नो कि मैं बहुत छोटी हूँ ये बातें बोलने के लिए, लेकिन आई थिंक कि अगर मेरे कहने से कुछ लोगों को भी फ़र्क पड़ता है तो मैं सिर्फ आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप सब अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार किया करो, बहुत ज़्यादा। क्योंकि इस चीज़ का एहसास ना आपको जब आप खुद माँ बन जाते हो तब होता है, या फिर आप शादी के बाद इस चीज़ को महसूस कर पाते हो कि माँ से प्यारा, माँ से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता, कुछ भी। मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ बाप का दर्जा कुछ नहीं होता, उनका तो मतलब ये एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगी कि अगर माँ धरती है, माँ को हम धरती माँ बोलते हैं, तो पिता जो है आसमान की तरह होता है। अगर उनकी छत्र छाया भी हमारे ऊपर नहीं होती तो भी जीवन बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। और इस चीज़ को सिर्फ वही समझ सकते हैं जिनके पास ये चीज़ नहीं है। तो आप अपने पेरेंट्स का खूब ख्याल रखा करो, खूब अपने मम्मी पापा को खूब सारा प्यार किया करो, क्योंकि चीज़ जब चली जाती है ना हाथ में से तो उसके बाद पछतावा ही रह जाता है। और जितना हो सकता है उतना उनको खुशी देने की कोशिश किया करो। तो चलिए फिर आगे का वीडियो शुरू करते हैं। और वंस अगेन हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ब्यूटीफुल लेडीज़। और मेरी मम्मी भी आज ये वीडियो देख रही होगी, तो मम्मी आज क्योंकि मेरी मम्मी के पास वैसे तो छोटा फ़ोन है कीपैड वाला, लेकिन अभी मेरी मम्मी मेरी सिस्टर के यहाँ है लॉकडाउन में, तो फिर मेरी बहन के फ़ोन से मेरे सारे वीडियोस देखती ही रहती है। आजकल मैंने जो गैप करना शुरू कर दिया है वो भी उन्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि डेली फ़ोन करके पूछ ही लेती हैं, बताने के बाद भी कि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन व्लॉग डाल रही हूँ, तब भी पूछने लग जाती हैं कि आज वीडियो क्यों नहीं आया, आज वीडियो क्यों नहीं आया। क्योंकि उन्हें ना यहाँ आके हैबिट हो गई है मेरे व्लॉग देखने की, और कहती भी है कि मतलब मेरे को ना बहुत अच्छा लगता है जब मैं तेरे वीडियोस देखती हूँ। तो मम्मी हैप्पी मदर्स डे। और वैसे तो देखो सभी माएँ अच्छी होती हैं, मेरे बच्चे के लिए मैं हूँ, लेकिन मेरे लिए आप दुनिया की बेस्ट हो, मतलब आपसे अच्छा कोई नहीं है, कोई भी। तो हैप्पी मदर्स डे। तो देखिए कि मैं जानती हूँ मैं बहुत बड़ी नहीं हूँ ये सब बातें करने के लिए, काफ़ी छोटी हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको मेरी थोड़ी बहुत भी बात का, किसी भी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर देना। और यहाँ पर अब आ गए हैं हम अपने किचन में, और मैंने सबसे पहले तेल डाला। तेल को गर्म होने के बाद अजवाइन के बाद छोटा छोटा काट के प्याज डाल दिया एक, और प्याज के गोल्डन होते ही मैंने अपने मसाले डालने शुरू किए, जो कि है हल्दी और मिर्ची पाउडर थोड़ा सा, और टमाटर जो पीस के रखे हुए हैं मैंने, उसमें ही मैंने हरी मिर्ची भी पीस ली है, और थोड़ा सा धनिया पाउडर भी ऐड किया है इसमें। बस अब टमाटर डालने के बाद हरी मिर्ची मैंने आपको बताया ही टमाटर में पीस ली है, और फिर मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी थोड़ा सा, और फिर इसको ना कुछ देर के लिए हम ऐसे ही चलाते रहेंगे, और फिर उसके बाद हम इसको ढक्कन लगा कर के छोड़ देंगे, ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरह से पक जाए, अपना तेल सारा छोड़ दे। और इस वीडियो के माध्यम से आज मैंने मम्मी को अपने दिल की एक दो बात जो भी थी मेरे दिल में आई वो बोल दी, क्योंकि फ़ेस टू फेस हम किसी से इस तरह की बातें नहीं बोल पाते। और यहाँ पर जो है मैंने अरवी को उबाल लिया है, 2 सीटी लगवा ली है मैंने अरवी में, क्योंकि मेरी अरवी जो है वो देसी वाली नहीं थी। अरवी भी 2 तरह की आती है, एक थोड़ी सी काली ज़्यादा होती है जैसे कि आपको दिख रही है मेरी वाली, तो मेरी दूसरी वाली थी ये 1 सीटी में नहीं होती हैं। आप 1 सीटी लगवा के चेक कर लेना बीच में, अगर ऐसा ना हो कि कहीं ज़्यादा ही घुल जाए वो 2 सीटी में,
तो बस यहाँ पर मैंने इनको छीलना शुरू कर दिया है, क्योंकि वैसे भी मैं अरवी की सब्ज़ी हमेशा ही उबाल के बनाती हूँ। चाहे मैं किसी भी तरीके की बनाऊँ, चाहे मैं सिंपल भी बनाऊँ, तब भी मुझे उबाल के ही बनानी होती है। सिर्फ नींबू वाली जो बनती है बिना प्याज टमाटर, कुछ नहीं डलता उसमें। क्योंकि अरवी जो है ना मेरे हाथों पे बहुत ज़्यादा मतलब जलन करती है, बहुत ही ज़्यादा ख़ारिश कर देती है पूरे हाथ, मतलब लाल 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 दाफट से हो जाते हैं पूरे हाथ पे। पता नहीं है मतलब कैसी बीमारी है मुझे, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं तेल लगा के और फिर काट लेनी चाहिए, लेकिन मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे मैं कितना तेल लगा के काटूँ, चाहे मैं अरवियों पे भी तेल लगा दूँ, हाथों पे भी तेल लगा दूँ, लेकिन मुझे नहीं मतलब कोई भी फ़र्क पड़ता है। जैसे हाथ लाल जो होते हैं वो होते ही हैं, और इतनी ही ख़ारिश होती है हाथों में। और यहाँ पर जो है मेरा मसाला भी आप देख रहे हो, इसने तेल मतलब जो है कढ़ाई को छोड़ दिया है, क्योंकि मसाला भूनकर तैयार हो चुका है। और अब मैंने इसमें डाल दी है 2 बड़े चम्मच के करीब मलाई, और मलाई डालने के बाद मैंने गैस को सिम कर दिया है बिल्कुल। और अब मैं इसको कंटिन्यू चलाती रहूँगी, क्योंकि हमने पहले नमक भी डाल दिया है और टमाटर भी हैं, ताकि हमारी जो मलाई है वो फट ना जाए। क्योंकि किसी भी सब्ज़ी में अगर आप मलाई फाड़ देते हो ना, अगर फट जाती है, मतलब चाहे पनीर की सब्ज़ी बना रहे हो या कोई भी ग्रेवी किसी भी सब्ज़ी के लिए तैयार कर रहे हो, तो फटने के बाद उसका जो टेस्ट होता है ना वो कुछ अलग ही होता है, जो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। और यहाँ पर मलाई ने भी जब तक अपना तेल मतलब सेपरेट करेगी, तब तक अपनी अरवी कट कर लेंगे। और अरवी को मैंने लंबी शेप में काटा है, आप जैसे चाहो गोल लंबी अपनी इच्छा अनुसार काट सकते हो। और फिर उसके बाद हम अपना जो है वो मसाला चेक कर लेंगे, बस इतनी देर में वो घी छोड़ देगा। देखा कितनी अच्छी तरह से मलाई ने घी छोड़ दिया है। अब मैंने इसमें जो है अपनी अरवी ऐड कर दी है। दही वाली भी बनती है अरवी, अरवी कई तरीके से बनती है। बिल्कुल सिंपल भी बनती है, जो कि सिर्फ पानी में ही छोंकी जाती है, अजवाइन डाल के बस पानी छोंक दिया और उसमें अरवी में सीटी लगवा दी, वो भी बहुत अच्छी लगती है। उसका तो पानी का टेस्ट ही बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसमें नींबू निचोड़े जाते हैं। और इस टाइम पे इस सब्ज़ी का कलर कितना प्यारा लग रहा है, मेरा मन कर रहा था कि मैं ऐसे ही सूखी सूखी खा लूँ क्योंकि मुझे सूखी सब्जियाँ थोड़ा पसंद है। वो जो मलाई की कटोरी थी ना, उसी में 2-4 घूंट पानी डाल के मैंने और सब्ज़ी में डाल दिया है। और सब्ज़ी में जब तक इस पानी में उबाल आएगा तब तक मैं इसको पका लूँगी। और फिर धनिया, जो हरा धनिया होता है वो मैं इसमें काट के डाल दूँगी, क्योंकि मेरी कसूरी मेथी है ना जो, वो ख़त्म हो रखी है, वरना मैं बीच में वो भी डाल देती। और इसी बीच मौसम इतना ख़राब हो गया था कि मैं आपको बाहर मौसम ही दिखाने चली आई कि आप रेत देख रहे हो कितना कितना घर में, मतलब इतना इतना रेत मिट्टी आ गया। मैं अंदर से एक बार झाड़ू लगा के लेके आ चुकी हूँ मिट्टी को, लेकिन फिर भी अंदर फिर दोबारा ही इतना जा चुका है। और अब मुझे पूरे घर की सफाई करनी पड़ेगी, बाद में अपना खाना वाना बनाऊंगी, उसके पहले मतलब सफाई करनी ज़रूरी है, क्योंकि किरकिर किरकिर में है ना काम नहीं होता। और लाइट भी भाग गई है साथ साथ में, क्योंकि जब इस तरह का मौसम होता है ना तो लाइट पहले जाती है। और चाहे मतलब आंधी तूफान बारिश हल्का सा आए, लेकिन हाँ लाइट वाले लाइट पहले काट लेते हैं। और बस यहाँ पे एक बार झाड़ू मैंने कर दी थी, और बीच में जैसे आंधी रुकी ना, तो मैं बता रही हूँ मैंने क्लीनिंग की, तो पोछा भी मैंने फेर दिया था इधर बाहर बाहर से, कि पैर रखने की जगह बन जाए। लेकिन नहीं भाई, मौसम इतना ख़राब होता जा रहा था, इतना ख़राब होता जा रहा था। और मुझे किरकिर बिल्कुल नहीं सुहाती। एक तो मैं नंगे पैर ज़्यादातर काम करती हूँ घर में, ऊपर से ये किरकिर जब पैरों में लगती है ना तो फिर काम होता ही नहीं, मतलब मेरा तो मन ही नहीं लगता काम करने में। इसलिए फिर बार 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 मुझे इसी तरह से सफाई करनी पड़ रही थी। और मौसम ने भी कमाल का रखा था। शुक्र है कि बस जो मेरे कपड़े थे वो सूख चुके थे, वो मैंने जैसे तैसे करके भाग के उतार के सारे, और सारे के सारे कपड़े अंदर सोफे पे ही डाल दिए थे ऐसे के ऐसे। और कमरे का कर दिया था मैंने गेट बंद, ताकि जो है मतलब अंदर कम से कम रेत मिट्टी जाए, क्योंकि मुझे पता है क्लीनिंग तो देखो करनी ही पड़ेगी, चाहे जितनी भी मैं कोशिश करूँ। तो बाहर से साफ सफाई करने के बाद ना मैं सीधा किचन में रोटी बनाने के लिए आ गई थी, क्योंकि टाइम ज़्यादा ही हो चुका है आज। वैसे तो 12 बजे है ना, मतलब मम्मी का टाइम फिक्स है कि वो खाती हैं 12 बजे, 12:30 12 मतलब इस टाइम। तो उस टाइम ही मतलब मैं अपने दोनों की बना के रख देती हूँ। लेकिन आज हुआ क्या, ये आंधी तूफान ने ऐसा पूरे घर का हाल खराब कर दिया कि मतलब पैर रखने की, बैठने की, उठने की कहीं जगह ही नहीं हो रही थी कि मैं मतलब पैर भी रख लूँ जमीन में। तो फिर मुझे लगा चलो इनको तो खैर आना ही 2-2:30 बजे है, 2:15 का टाइम हो गया अभी सफाई करते करते। तो चलो मैं पहले जो है सफाई कर लेती हूँ, फिर बाद में रोटी बना लेती हूँ। तो बस 2:15 बजे हैं अभी टाइम, सॉरी रोटी भी बन चुकी है, और बस यहाँ से साफ सफाई का काम रह गया है।
वैसे तो पता है बनाने को गरम गरम भी बना लो, लेकिन इनका ये चक्कर है नीशू के पापा का कि वो कभी भी गरम रोटी नहीं खाते। वो सर्दियों में भी गरम रोटी खाना पसंद नहीं करते। जबरदस्ती खिला दो तो खिला दो, वो नहीं पसंद करते अपनी मर्जी से कि मैं गरम रोटी खा लूँ। तो इसलिए फिर मुझे है ना पहले से ही बना के रखनी पड़ती है। अब तो ये कि भाई मैं उनका इंतजार भी करती हूँ कि भाई 2:30, तो ये कहते कि भाई इसलिए जल्दी बोल देते हैं कि बना के रख लिया कर, लेकिन नहीं, उनको नहीं है। उनको कभी से ही मतलब गरम खाना खाने का शौक ही नहीं है। पता नहीं कैसे, मतलब उनको तो सब्जी भी गरम नहीं अच्छी लगती। क्यों कहेंगे अपनी गरम कर लिया कर, मेरे को पहले निकाल के साइड में और फिर अपनी गरम कर लिया कर। और गैस पे है ना दिन में जो है मैं कपड़ा ज्यादातर ऐसे ही मार देती हूँ, सिंपल कपड़ा। रात के टाइम में मांझ के सोती हूँ गैस को, क्योंकि दोनों तीनों टाइम नहीं मांझती भाई मैं। बस मैं रोटी बना के फ्री हुई थी और मैं निश्चिंत हो गई थी कि चलो अब मैं ना आराम करूँगी, थोड़ी देर अंदर रूम में जाऊँगी जब तक ये आते हैं, इनका इंतज़ार करूँगी, 5-10 मिनट लेट लूँगी जब तक इनका टाइम होगा आने का। टाइम तो हो चुका था, लेकिन फिर भी कई बार हो जाता है कोई सामान वामान ख़रीदने में 5-10 मिनट ऊपर नीचे, जल्दी भी आ जाते हैं, थोड़ा लेट भी हो जाते हैं। 2 बजे करीब आते हैं वैसे। और मौसम ने फिर ऐसा हाल कर दिया कि कहाँ लेटने दे रहा है, मतलब मेरा चैन हराम कर दिया आज तो मौसम ने कि भाई तुझे जो है ना लगे रहना है। और मुझे ये रहता है कि फिर मतलब साथ साथ करती चलूँ। मुझे आगे की उम्मीद नहीं रहती कि चलो अब तो बंद हो गया, मुझे ऐसा लगता रहता है। और मौसम अपनी जो है हरकतें दिखाता ही रहता है। तो पूरा अब मुझे चोक वोक सब सारा संगवाना पड़ेगा, क्योंकि एक तो पत्ते इतने झड़ जाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कितने पत्ते झड़ जाते हैं पेड़ पे से। छोटा सा पेड़ है और इसमें से इतने पत्ते निकलते हैं, बहुत ज़्यादा। और पेड़ भी इस तरह से हिल रहा था जैसे तो टूट के ही गिर जाएगा। कि ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ। वैसे तो देखिए मुझे पता है मेरी आवाज़ बहुत बेकार है, सड़ी हुई सी, बाथरूम सिंगर वाली भी मैं नहीं बोल सकती, लेकिन फिर भी आज मेरा मन था थोड़ा सा बोलने का, तो बस मैंने बोल दिया आप सबके लिए, क्योंकि आप सब में से भी मुझे 2-3 बार बोला गया है कि आप कभी गाना सुनाओ। और स्पेशल डे भी था मम्मी के लिए, तो ये 2 लाइनें मैंने अपनी मम्मी के लिए स्पेशल बोली हैं। और इसी गाने का एक और अंतरा भी है जो कि मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, मैं वो भी बोलना चाहूँगी। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे ओ मेरे रोने पे तू बलिहारी है ओ माँ। तो यहाँ पर जो है मैंने अरवी की सब्ज़ी तो काफ़ी देर पहले बनकर तैयार हो चुकी थी, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई थी। और थैंक यू सो मच कि जिन जिन लोगों ने मेरा गाना सुना। मुझे पता है ऐसी हेजिटेशन हो रही थी जैसे तो मैं किसी स्टेज पे ही चढ़ के गा रही हूँ स्कूल प्रोग्राम में। तो आंधी तूफान इतना ज़्यादा आ गया कि मैं उसकी साफ़ सफाई के चक्कर में ना, मतलब बेशक मैंने झाड़ पोंछ कर ली थी, लेकिन फिर भी है ना टाइम इतना ज़्यादा लग गया मुझे बाद में। मतलब मोटी मोटी सी करी थी उस टाइम तो, लेकिन फिर बाद में डस्टिंग वस्टिंग तो देखो हो ही जाती है। और हालांकि इन्होंने भी बहुत हेल्प कराई, क्योंकि चौक वगैरह तो इन्होंने ही साफ़ किया, आने के बाद पानी मार दिया, मतलब सारे में पाइप से धो दिया। लेकिन फिर भी टाइम ज़्यादा लग गया। वरना निश्चय की डिमांड थी कि मम्मा केक बना लेना, लेकिन मैं केक की कोई तैयारी नहीं कर पाई। और इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन निश्चय को है ना बर्फ़ी भी बहुत ज़्यादा पसंद है। चाहे वो किसी भी चीज़ की मैं बर्फ़ी बनाऊँ, अगर उसको बर्फ़ी के शेप का दिखाई देता है ना तो उसे बहुत पसंद आती है। तो अभी मतलब मुझे लगा कि चलो बच्चे की ही पसंद का कुछ ना कुछ होना चाहिए। एक तो उसको पेठे की सब्ज़ी बड़ी पसंद है, तो रात को पेठे की सब्ज़ी भी ज़रूर बनाऊंगी उसके लिए और कुछ ना कुछ मीठा भी हो जाएगा। लेकिन मेरा अंदर से मन हो रहा था, अंदर से, कि मैं कुछ थोड़ा सा स्पेशल करूं कुछ। तो मम्मी ध्यान से सुन लेना, अगर अभी नहीं सुना है तो फिर पीछे जाके सुन लेना। और यहाँ पर जो है मैंने ये पानी चढ़ा दिया है कढ़ाई में। आधी कटोरी पानी है, आप जो भी कटोरी ले रहे हैं मैं उसका बता रही हूँ, मैंने अपनी कटोरी ली है तो आधी कटोरी मैंने पानी लिया है। और फुल भर के 1 कटोरी चीनी, आधी कटोरी पानी 1 कटोरी चीनी। और अब हम इसको जो है जब तक चीनी नहीं घुल जाती है तब तक इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे। और इस जो मतलब चीनी पानी के घोल का करना क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसकी हमें एक तार की जो है चाशनी तैयार कर लेनी है। तो अब मैं इसमें जब ये पानी खोलने लगा है ना तो इसमें मैंने नींबू निचोड़ दिया है, क्योंकि जो भी गंदगी होगी ना इसमें सारी वो ऊपर आ जाएगी। जैसे ये वाइट वाइट से झाग में आ रही है ना, मैं इसको निकालती जा रही थी बीच बीच में।
तो चाशनी बिल्कुल साफ़ हो जाती है, क्योंकि चीनी चाहे आप पैकेट वाली लो या जो भी लो, चीनी में हल्की फुल्की गंदगी होती ही होती है जो कि झाग बन के ऊपर आ जाती है। तो इस तरह से आपको बीच में चाशनी को चेक कर लेना है और ऐसे टपका के भी आप देख सकते हो जैसे मैं दिखा रही हूँ। और अब मैंने हाथ से इस तरह से लगा के देखा तो मुझे मतलब हाथ में तार बन रहा था, उंगलियों के बीच में एक तार बन रहा था, तभी बस मैंने गैस को कर दिया है सिम। और अब मैं इसमें जो है गोला डाल दूँगी, जो कि सूखा गोला होता है ना, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। उसको कसा हुआ मेरे पास पहले से ही रखा था, बस उसको मैंने एक बार मिक्सी में घुमा लिया है ताकि वो थोड़ा ज़्यादा बारीक हो जाए, दांतों में ना फंसे। वरना निश्चय हमेशा खाता है जब भी गोले की बर्फ़ी, तो उसे पसंद तो बहुत आती है, लेकिन वो बोलता है कि मम्मा ये ना टीथ में फंस जाता है। और आज मैं उसी के लिए बना रही थी, तो फिर होना चाहिए ना बच्चे के लिए, स्पेशल ध्यान रखते हुए मैंने। और अब मैंने इसमें जो है 1 चम्मच घी डाल दिया है। और मैं आपको बता देती हूँ गोला कितना था। जो कटोरी पानी थी आधी, और 1 कटोरी थी चीनी, और 2 कटोरी था वो गोला। इतना हुआ था मेरा कसने पीसने के बाद। और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिला दूँगी। मिलाने के बाद बस 1 मिनट तक ही आपको गैस पे रखना है। और बस प्लेट को भी मैंने ग्रीस कर दिया है, हल्का सा घी लगा के हाथ से बस इसको चुपड़ सा दिया है। और प्लीज़ यार, मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर मेरा गाना बहुत 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 ही बोरिंग हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर देना। सॉरी 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 लेकिन पता नहीं क्यों आज मैंने कर दिया ये। और यहाँ पर बस मैंने अब इसको जमाना शुरू कर दिया है। और ये बहुत जल्दी जम जाएगी अगर आपकी कंसिस्टेंसी ठीक है ना बिल्कुल, तो ये कोई टाइम नहीं लगता और ना ही ये मुश्किल होती है। और हाँ, पीसने के बाद इसका अलग ही टेस्ट हो जाता है। खाली कसी हुई बनाते हो तब अलग टेस्ट होता है, और जो इसमें घी ऐड किया है उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आधा घंटा रखने के बाद ना मैंने इसको इस तरह से काटना शुरू कर दिया था। और फिर इसको अब हम रख देंगे फ्रिज में सेट होने के लिए ये काट के। तो चलिए, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और फ्रिज में रखने के बाद ये ऐसी थी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग फर्स्ट टाइम